नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं अमित पालित और वक्त है दमदार 10 का। दमदार 10 में नजर रहेगी सुर्खियों में रहने वाली बड़ी खबरों पर। आपको बताएंगे तिरपाल में ढकी मस्जिदों को लेकर क्यों भड़के ओवैसी, लुधियाना, गिरिडीह, सीकर में होली पर किसने रची दंगों की साजिश, हिमाचल के बिलासपुर में कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर किसने फायरिंग की, मुंगेर में गाना बजाने को लेकर क्यों चली गोली और मोगा में किसने की शिवसेना नेता की हत्या। होली पर शहर शहर मचे बवाल की एक एक खबर आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले बताएंगे आज की बड़ी खबर इस वक्त की। हरियाणा के सोनीपत में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष को स्टोर के अंदर दौड़ाकर गोली मारी गई है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। सिर को टारगेट करके हमलावर ने बीजेपी नेता सुरेंद्र जवारा की हत्या कर दी। जमीनी विवाद में पड़ोसी ने ही ताबड़तोड़ 3 राउंड गोलियां दागी, जिससे मौके पर ही बीजेपी नेता की मौत हो गई। अब जमीन विवाद में इस मर्डर को अंजाम दिया गया है। हमलावर ने एक गोली बीजेपी नेता के सिर पर मारी, दूसरी पेट में, और हमलावर पड़ोस का ही रहने वाला है जो कैमरे में कैद हुआ है। जमीन विवाद को लेकर पुरानी रंजिश थी और आखिरकार यहां पर बीजेपी के नेता की हत्या कर दी गई। तो ये वो सीसीटीवी वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं बीजेपी नेता यहां पर आपको नजर आएंगे। बीजेपी नेता अपनी दुकान पर बैठे थे जिस वक्त उन पर हमला किया गया है। सोनीपत की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर सीसीटीवी फुटेज से बीजेपी नेता सुरेंद्र जवाहर की हत्या की पूरी कहानी सामने आ जाती है। ये देखिए, दुकान में बैठे हैं और यहां पर अचानक ही कुछ लोग दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद शायद कोई बहस होती है। उसके बाद देखिए जो सुरेंद्र हैं वो भागने की, उनकी पकड़ से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पर वो उन्हें छोड़ते नहीं है। उसके बाद एक के बाद एक 3 गोलियां मारी जाती है। पुनीत परिंजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, जो यहां हमलावर है उनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है, कब तक गिरफ्त में आ सकते हैं? देखिए, इसको लेकर बकायदा एसआईटी बना दी गई है और लगातार पुलिस अलग अलग जगह पर छापेमारी लगातार कर रही है, क्योंकि सीसीटीवी सामने आ गया है और सीसीटीवी में आरोपी का चेहरा भी बिल्कुल क्लियर। और वैसे भी क्योंकि पड़ोस का ही रहने वाला था और बुआ से जमीन खरीदी थी, क्योंकि बुआ के हिस्से जो जमीन आई थी उसको लेकर विवाद था और उसने पहले चेतावनी दी थी कि इस जमीन के ऊपर बिल्कुल भी कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन सुरेंद्र जब वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर जुताई करते हैं और उसके बाद से वो भड़का हुआ था। और कल शाम जैसे ही सुरेंद्र अपने घर के बाहर बैठे हुए थे तो आरोपी आता है और पहले बाहर गोली फायर करता है। उसके बाद वो भागकर एक दुकान के अंदर जाते हैं और वहां पर 2 गोलियां और मार दी जाती हैं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। बहरहाल एसआईएफएल की जो टीम है वो मौके से सारे सबूत इकट्ठा कर रही है। पोस्टमार्टम जो है वो थोड़ी देर में शुरू होगा। उसके बाद जो शव है वो परिवार वालों को दे दिया जाएगा। लेकिन इस हमले के बाद से, क्योंकि सुरेंद्र बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं वहां पर और उससे पहले वो एनएलडी में भी रह चुके हैं, हाल ही में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, और उसके बाद अब इस तरह का कातिलाना हमला होना, जाहिर तौर पर सरकार जो है उसके ऊपर भी दबाव है, क्योंकि उन्हीं के ही पार्टी का एक नेता के ऊपर इस तरह का कातिलाना हमला होता है। जैसा पुनीत आप बता रहे हैं कि जो आरोपी है अगर वो पड़ोसी है, उसकी पहचान हो चुकी है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि शायद पुलिस को बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए कि वो आरोपी को धर दबोचे गिरफ्तार करे और इस पूरे मामले की तह तक जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब बात होगी होली पर शहर शहर हुए बवाल की। झारखंड के गिरिडीह में होली के मौके पर 2 पक्षों के बीच जबरदस्त बवाल हो गया। इस टकराव के दौरान 2 पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। उपद्रवियों ने दुकानों पर जमकर आगजनी की। दुकानों में आग लगाने के साथ साथ एक बाइक को भी आग के हवाले कर दिया। 2 पक्षों के बीच हुई हिंसा के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। गिरिडीह में जिस जगह हिंसा हुई वहां भारी तादाद में पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है। उपद्रवों की जो पहचान है वो की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि जो हिंसा में शामिल लोग थे उनकी पहचान हो, उन्हें पकड़ा जा सके। अब पुलिस इसका पता लगाने की कोशिश भी कर रही है कि आखिरकार यह हिंसा भड़की कैसे और गिरिडीह में अभी क्या माहौल है, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले कल रात क्या मंजर था वो आपको दिखा रहे हैं। कल जब पूरे देश में होली का जश्न मनाया जा रहा था, होली मिलन का समारोह चल रहा था, तो गिरिडीह में कैसे दंगाई उत्पात मचा रहे थे। फुटपाथ के किनारे दुकानों और गाड़ियों में आग लगा रहे थे। इसकी तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। ये कल रात की तस्वीर है जिस वक्त गिरिडीह में जश्न में खलल डाली गई। जश्न के दौरान यहां पर उपद्रवियों ने हंगामा किया, हिंसा की। गिरिडीह में हुए दंगे फसाद की कुछ और तस्वीरें भी सामने आई हैं। पत्थरबाजी की घटना के बाद उपद्रवियों ने दर्जनों दुकानों को आग के हवाले कर दिया। फुटपाथ के पास खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। आप देखिए कि कैसे हर तरफ आग के शोले आपको उठते हुए नजर आएंगे और जहां पर भी आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको हिंसा की जो निशानियां हैं वो नजर आएंगी। दुकानों में आग लगाई गई, वहां मौजूद गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, वहां पर पत्थरबाजी की गई। दरअसल ये पूरा मामला गिरिडीह के घोड़थंबा इलाके का है। कल रात एक पक्ष जब होली का जश्न मना रहा था तो उसी दौरान
उसका दूसरे समुदाय के साथ विवाद हो गया। इसके बाद इतनी बात बिगड़ गई कि दोनों पक्षों के बीच ही हिंसा होने लगी। दोनों तरफ से काफी देर तक एक दूसरे पर पत्थर चले। उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया जब तक कि पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। ये हालात ऐसे ही बने रहे। किसी तरह से पुलिस मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया है। अब विवाद के कैसे दोनों समुदायों के बीच पत्थरबाजी हुई, इसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब ये घोड़थंबा मस्जिद के पास भी आपको उपद्रवी भीड़ में नजर आएंगे। होली मना रहे लोगों पर पथराव करना इन्होंने शुरू कर दिया। हिंसा की सूचना फौरन ही पुलिस को दे दी गई, लेकिन पुलिस के आने के बाद भी उपद्रवी नहीं माने। पुलिस के सामने भी पथराव और आगजनी करते रहे। अब गिरिडीह में जिस जगह पर यह हिंसा हुई है वहां अभी के हालात क्या है वो भी आपको दिखा रहे हैं। हिंसा कितनी जबरदस्त थी इसकी तस्वीरें आप देखिए कि यहां पर आपको दुकानें पूरी तरह से जली हुई टूटी हुई नजर आएंगी। अभी भी यहां पर धुआं उठता हुआ आपको नजर आएगा। ये देखिए यहां पर एक दुकान थी जिसे पूरी तरह से तोड़ दिया गया। मौके पर एक गाड़ी मौजूद थी, उसके शीशे तोड़ दिए गए। गनीमत रही कि इसमें आग नहीं लगाई गई, लेकिन आपको दिखाएंगे कुछ और गाड़ियां हैं जो जली हुई नजर आएंगी। और यहां पर देखिए कि किस तरह से चारों तरफ पत्थर बिखरे हुए हैं, क्योंकि पत्थरबाजी भी खूब जमकर हुई थी। अब ये जो धुआं उठता दिख रहा है ये बताता है कि कल रात यहां पर किस तरह का मंजर रहा होगा, किस तरह की हिंसा रही होगी। तो ये गवाही है, ये टूटे हुए कांच, टूटी हुई गाड़ियां, ये पत्थर, कि कल रात यहां पर किस तरह से हिंसा हुई। अब होली के दिन पंजाब के लुधियाना में भी जबरदस्त हंगामा हुआ। यहां बिहारी कॉलोनी में डीजे को लेकर दो पक्ष भिड़ गए। अब दोनों तरफ से जमकर ईंट, पत्थर और बोतलें चली। इस दौरान कुछ लोगों ने घरों की छतों से भी पथराव किया। बताया जा रहा है कि मस्जिद के कुछ दूरी पर होली का कार्यक्रम चल रहा था। अब डीजे बजाया जा रहा था। शाम को करीब 4:30 बजे मस्जिद की तरफ से ईंटें फेंकी गई। इस दौरान कई गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई, उसमें तोड़फोड़ कर दी गई। इस झड़प में दोनों पक्षों के 10 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। तो लुधियाना की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर कल होली के जश्न के दौरान डीजे बजाया जा रहा था और डीजे के वजह से वहां पास में मौजूद जो मस्जिद में लोग थे वो भड़क गए। अब बताया जा रहा है इसके बाद ही ये पूरा बवाल शुरू हुआ। एक तरफ से दूसरी तरफ से दोनों तरफ से पत्थरें चली, बोतलें चली और किसी तरह से यहां पर पुलिस ने हालात पर काबू पाया है। अब होली के जश्न के दौरान डीजे को लेकर दो पक्षों के बीच पहले तो तीखी बहस हो गई और देखते ही देखते मामला इतना बिगड़ गया कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करने लगे। ईंट, पत्थर जो मिला, कांच की बोतलें मिली, एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। फिर विवाद जो है और ज्यादा बढ़ गया। विवाद इतना विवाद बढ़ा कि गली से लोग ऊपर की तरफ गए और पत्थर फेंकने लगे, यानी छतों से फिर उसके बाद पत्थर बरसाए गए। ये इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर कुछ बच्चे भी आपको दिखेंगे जो यहां पर पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, दूर तक पत्थर फेंक रहे हैं। और यह मामला सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि कल होली मनाई जा रही थी, डीजे बजाया जा रहा था, यानी गाने बजाए जा रहे थे। यह पूरा मामला लुधियाना के बिहारी कॉलोनी का है। यहां एक तरफ मस्जिद है तो दूसरी तरफ दूसरे राज्यों से आए हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं और वो डीजे बजा रहे थे, होली मना रहे थे, जश्न मना रहे थे। फिर प्रवासी और मुस्लिम समुदाय के लोग के बीच कहासुनी हो गई और फिर ईंट और पत्थर चलने लग गए। मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले को शांत कराया और इसमें 7 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। देखो बेसिकली ਅੱਜ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਬਿਹਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੰਟੌਕਸੀਕੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਚਾਰਜ ਸੀਗੇ ਮਾਹੌਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਕਰਾਰਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ। अब राजस्थान के सीकर में भी होली का गुब्बारा फेंकने पर 2 समुदाय भिड़ गए, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने जमकर पथराव किया। अब पत्थरबाजी का सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया जो आप देख रहे हैं, जिसमें कुछ लड़के पत्थरबाजी करते हुए दिख रहे हैं। पत्थरबाजी की इस घटना में एक युवक घायल हो गया है। टकराव की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को बिठाकर मामले को शांत भी कराया। पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के कुछ लड़कों के खिलाफ SC/ST एक्ट में केस भी दर्ज किया गया क्योंकि लोग मांग कर रहे थे। तो बच्चों ने पानी गुब्बारा जो होली खेल रहे थे उनके ऊपर फेंक दिया था, जिस पर आपस में विवाद हो गया। विवाद होने में कहासुनी हो गई, जिस पर कुछ एक संप्रदाय विशेष के लड़कों ने होली जो खेल रहे थे उन पर पत्थर फेंके, जिससे एक व्यक्ति विजय दायरा के मजरूर हुआ
मौके पर तुरंत पुलिस पहुंच गई, जहाँ पर मौके पर शांति व्यवस्था कायम की। विजय दवा द्वारा SC/ST की धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाया है। मौके पर शांति व्यवस्था है। वृत्ताधिकारी लक्ष्मण द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है और जिन आरोपियों ने ये घटना की है वो अभी मौके से फरार हुई। उनकी पुलिस टीम द्वारा तलाश कर दस्तयाब करने का प्रयास किया जा रहा है। और उधर बिहार के मुंगेर में खूनी होली हुई। बड़ी खबर यह है कि मुंगेर के मुफस्सिल इलाके के मिल्की गांव में होली का गाना बजाने पर मर्डर कर दिया गया। मृतक की परिजन सरिता देवी के मुताबिक गोलू कुमार और भोला कुमार अपने घर पर मिल्की के पास होली के गाने बजा रहे थे और होली मना रहे थे। तभी पड़ोस के मंटू यादव, हुको यादव, अनिल यादव, प्रशांत यादव, उनके 3-4 दोस्त साथी आए और गाना बंद करने के लिए कहा। जब लड़कों ने गाना बंद नहीं किया तो उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। गोली लगने से भोला कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गोलू कुमार को कमर में गोली लगी और गोलू को इलाज के लिए मुंगेर के सदर अस्पताल भर्ती किया गया है, जहां डॉक्टर्स ने उसे अस्पताल में रेफर कर दिया है। घटना यही हुआ कि हम लोग होली में सब आराम से शांति से बैठ करके आपस में बैठ करके बात विवाद पे चर्चा कर रहे थे। किधर से मंटू ज्यादा आया नहीं आया, बस वो गोली तड़ातड़ चलाने लगा। हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया। हम लोग के अगर लाठी निकाले तो वो लोग गोली चला रहा था। उस छत पर से गोली फोड़ रहा था। गोली में 2 लड़का घायल हुआ, एक भोला एक गोलू। एक लड़की का भी कपड़ फूट गया है, उसको हॉस्पिटल लेके नहीं आए। एक लड़का को ईटा फेंक रहा था। घर में जाके देखिए कितना ईटा, सब हम लोग का घर कितना हट के है, तब हम लोग के घर में ईटा है फेंका हुआ है। क्या इन लोग से गोली सर देखिए, गोली हम साथ में लेकर अभी गोली दिखा रहे, गोली एक बूढ़ा को बच गया है, मेरा मझला ससुर है, गोली बच गया, उसके पैर में भी जाके लगता, देखिए उसके पैर से निकाले है गोली। अब होली पर पंजाब में भी एक बड़ी घटना हुई है, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। होली पर पंजाब के मोगा में एक मर्डर हुआ है और शिवसेना नेता की हत्या कर दी गई है। बाइक सवार 3 शूटर्स ने होली की रात वारदात को अंजाम दिया। शिवसेना नेता मंगत राय मांगो टारगेट पर रहे। पहले सैलून में उन पर फायरिंग की गई। वहां से जान बचाकर जब वो भागे तो शिवसेना नेता को बदमाशों ने पीछा किया और स्टेडियम रोड पर एक घर में उन्होंने जब घुसने की कोशिश की तो उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। हमले का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जो आपके सामने है। 20 शहर में सरेआम मर्डर की इस वारदात से लोगों में आक्रोश है। लोगों ने सड़क पर जमकर प्रोटेस्ट भी किया। हमलावरों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, लेकिन हिंदू संगठनों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वो शांत नहीं बैठेंगे। बाइक सवार 3 बदमाशों ने शहर में 3 अलग अलग स्पॉट पर शूटआउट को अंजाम दिया। इस दौरान 7 राउंड फायरिंग की गई। 3 गोली शिवसेना नेता मंगत राय को लगी है, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। अंधाधुंध फायरिंग में सैलून मालिक और एक बच्चे को भी गोली लगी। वीडियो फुटेज और घरवालों की तहरीर पर पुलिस ने 6 नामजद समेत 9 के खिलाफ केस दर्ज किया है। तो ये 3 तस्वीरें देख रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद यहां पर प्रोटेस्ट करते हुए भी आप देख सकते हैं परिवार वालों ने प्रोटेस्ट किया है। शिवसेना नेता की हत्या में शूटर्स ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जिम्मेदारी ली है। हमलावरों का आरोप है कि मंगत राय मंगा से परेशान थे, धमकी देते थे, जिसके बाद मंगत राय को गोली मारी गई है। सैलून से लेकर स्टेडियम रोड तक 3 अलग अलग स्पॉट पर शूटआउट को अंजाम दिया गया। मर्डर के विरोध में हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोला है। मोगा फिरोजपुर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया। उनकी मांग थी कि परिवार से किसी एक को नौकरी दी जाए सरकारी और साथ ही मुआवजा दिया जाए। और ये इंसिडेंट बेसिकली आपसी रंजिश के कारण हुआ है। इसमें भी एक दिन पहले भी इनकी जो दूसरे ग्रुप है उसके साथ इनकी आपस में फाइट हुई थी, जिसमें एक कोई था उसको भी इंजरी हुई थी, जो हमें पता लगा अभी। तो उसकी वजह से ही ये आजकल का इंसिडेंट हुआ है। तो इसमें हमने FIR जो मृतक है उसकी वाइफ के स्टेटमेंट पे हमने FIR बाय नेम रजिस्टर्ड कर ली है और हमने एक्यूज आइडेंटिफाई कर लिए हैं। जल्दी हम उनको अरेस्ट करके उनको जो कार्रवाई। कितनी जगह फायरिंग हुई है सर? ये यहाँ पे 3 जगह फायरिंग हुई थी। एक पहले एक लोकल सैलून था, वहाँ पे फायरिंग हुई थी। एक फिर डेयरी थी, वहाँ पे उन्होंने उसका पीछा किया। तो फिर एक तीसरा यहाँ पे स्टेडियम के पास बगियाना बस्ती है, वहाँ पे जाके इन्होंने फायरिंग। एक बच्चे को भी गोली लगी है सर जिसने फायरिंग की है? हाँ, ये एक ही ग्रुप है। ये बेसिकली जिनका आपसी रंजिश का मामला है, दूसरे ग्रुप ने ये फायरिंग की है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। हमने कुल 8 या 9 लोगों पे हमने FIR रजिस्टर्ड किए, जिसमें 6 बाई नेम है।